बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, हम सब ये बात बखूबी जानते हैं कि जब भी कोई इंसान अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी करता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बंदा बन जाता है, जबकि इसके बरक्स जब कोई इंसान उसकी नाफरमानी करते हैं तो उसके अमाल अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी का सबब बनते हैं। इस वीडियो में बताया जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान के कौन से कामों को देखकर खुशी का इजहार फरमाता है। निहायत मालूमाती वीडियो है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे नाजरीन, हदीस शरीफ के अल्फाज हैं कि चंद काम ऐसे हैं कि जिनके करने से अल्लाह तबारक व तआला खुशी का इजहार फरमाते हैं। जैसी खुशी उस अज़्ज़ा वजल की शान के लायक है। हदीस में है कि 3 मौक़ों पर अल्लाह तबारक व तआला खुशी का इजहार फरमाता है, लेकिन ये जानने से पहले जान लीजिए कि वो कौन से काम हैं कि जिनको करने से मना किया गया है और जो अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। नंबर 2, बेशक अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। नंबर 3, और अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। नंबर 4, यकीनन अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों और शेखी खोरों को पसंद नहीं फरमाता। नंबर 5, यकीनन दगाबाज गुनाहगार अल्लाह ताला को अच्छा नहीं लगता। नंबर 6, और अल्लाह ताला फसादियों से मोहब्बत नहीं करता। नंबर 7, बेशक अल्लाह ताला हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता। नंबर 8, यकीनन वो हद से गुजरने वालों को नापसंद करता है। नंबर 9, अल्लाह ताला खयानत करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। नंबर 10, वो गुरूर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। नंबर 11, कोई खयानत करने वाला और नाशुक्रा अल्लाह ताला को हरगिज पसंद नहीं। नंबर 12, अल्लाह ताला इतराने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। नाज़रीन इकराम, हदीस पाक में है कि 3 मौकों पर अल्लाह तबारक व तआला खुशी का इजहार फरमाता है। नंबर 1, मैदान हज में नंगे पांव नंगे सर जब इंसान का चेहरा और जिस्म गर्द आलूद हो, बाल बिखरे हों, नाखून बढ़े हुए हों, ना खुशबू ना जीनत, बस जुबान से लब्बैक लब्बैक पुकारते हुए बंदे फिर रहे हों, तो हक तबारक व तआला इस मौके पर बेपनाह खुशी और मुसर्रत का इजहार फरमाता है और उनकी हालत जार को देखकर हंसता है और फरिश्तों से फरमाता है कि क्या चीज इन लोगों को इनके घरों से निकाल कर लाई है। इन लोगों ने बीवी बच्चे छोड़े, वतन छोड़ा, आखिर ये क्यों फकीरों की तरह बेवतन हुए हैं। यकीनन ये मेरी मोहब्बत में ही तो फिर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हंसता है और अपनी शान के मुताबिक खुशी का इजहार फरमाता है और मलाइका से कहता है कि मैं तुम्हें गवाह करता हूँ, मैंने इन सब की मगफिरत कर दी है। ये मेरी मोहब्बत में अपना घर बार, अपने बीवी बच्चे छोड़ कर आए हैं। मैं करीम हूँ, ये नहीं हो सकता कि ये मेरी खातिर बीवी बच्चों को छोड़ें और मैं तवज्जो ना करूँ। मैं करीम हूँ, ये नहीं हो सकता कि ये घर बार छोड़ें और मैं तवज्जो ना करूँ। मैंने इन सब की मगफिरत की, तो अल्लाह तबारक व तआला खुश होकर उन सब की मगफिरत फरमाते हैं। लिहाजा इस खुशी को हंसी से ताबीर किया गया है। मोहतरम नाज़रीन, अब ये भी जान लीजिए कि किसी भी मुसलमान पर हज फर्ज होने की 5 शराइत हैं। जब तक वो ना पाई जाएं, हज फर्ज नहीं होता। नंबर 1, हज का फरीजा सिर्फ एक मुसलमान ही अदा कर सकता है। अगर इस्तिताअत थी लेकिन हज ना किया और फिर फकीर हो गया तो उसके बाद भी उसके हज का फरीजा बाकी रहेगा। नंबर 2, अगर दारुल हरम में हो और बाकी शराइत पूरी हो और उसे इस बात का इल्म हो कि हज इस्लाम की एक फर्ज इबादत है, तो तब ही उस पर हज फर्ज होगा। लेकिन अगर इस्लाम की ये तालीम उस तक ना पहुंच सकी थी तो उस पर हज फर्ज नहीं है। नंबर 3, हज सिर्फ बालिग पर फर्ज होता है। नाबालिग अगर साहिब माल भी है तब भी बालिग होने पर ही हज फर्ज होगा। लेकिन अगर बलूगत से कबल भी हज कर लिया तो उसका हज सही है, लेकिन ये नफली हज शुमार होगा। लेकिन बालिग होने के बाद उसे फर्ज हज भी अदा करना होगा। नंबर 4, सिर्फ आकिल पर ही हज फर्ज होता है, मजनून पर हज फर्ज नहीं है। नंबर 5, गुलाम या बांदी पर हज फर्ज नहीं है और अगर वो हज करे तो उसे नफली हज गिना जाएगा। अगर मालिक ने आजाद कर दिया और अब अगर उसके पास हज की जुमला शराइत पाई जाएं तो उस पर हज फर्ज हो जाएगा, क्योंकि अब वो आजाद है। प्यारे नाजरीन, अब ये भी समात फरमा लीजिए कि अगर कोई शख्स हज के लिए जाता है और अपने इस सफर के दौरान ही फौत हो जाता है तो उसे क्या अजर मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज करने के लिए निकला और फौत हो गया तो उसके लिए रोजे क़यामत तक हज करने वाले का अजर लिख दिया जाता है। इसी तरह से जो उम्रा करने के लिए निकला और फौत हो गया तो उसके लिए रोजे क़यामत तक
उम्रा करने वालों का अजर लिख दिया जाता है, और जो शख्स जिहाद करने के लिए निकला और फौत हो गया तो उसके लिए क़यामत तक जिहाद करने वाले का अजर लिख दिया जाता है। बारिवायत सिलसिला सहीहा। प्यारे नाज़रीन, जान लीजिए कि दूसरा मौका कौन सा है जब अल्लाह तबारक व तआला बेतहाशा खुशी का इजहार फरमाता है और हंसता है। जब तकबीर कहने वाला तकबीर कहता है और लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं कि सफ़े उला यानी पहली साफ में जगह मिले, हर एक कहता है कि मुझे पहली साफ में जगह मिले, और गोया एक किस्म का झगड़ा बन जाता है। और आगे पीछे की दौड़ में मुसलमान नमाजी मसरूफ हों तो हक तबारक व तआला ये मंजर देख कर भी बेपनाह खुशी और मसरत का इजहार फरमाता है कि जो अपना घर बार छोड़कर मेरे घर आए हैं, और इनमें से हर एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, हालांकि यहाँ कोई मिठाई रोटी वगैरह नहीं मिल रही। ये आखिर क्यों दौड़ रहे हैं? और ये मेरी ही मोहब्बत में दौड़ रहे हैं। ये हमारा दरबार जानकर आए हैं और ये चाहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत में जितना भी उसके करीब हो जाएं, उतने ही हमारे दर्जात बुलंद हो जाएंगे। लिहाजा ऐसे मौके पर भी अल्लाह तबारक व तआला खुशी और मुसरत का इजहार करता है, और बाज अहले इल्म इसको हंसी से ताबीर करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, तीसरा मौका ये फरमाया गया है कि जब शौहर और बीवी इकट्ठे लेटे हुए सो रहे हों और अचानक खाविंद की आंख खुले और वो चाहे कि तहज्जुद की नमाज पढ़ूं, उसने बीवी के मुंह पर पानी का छींटा मारा और उसके बायस वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसने पूछा, क्या मुसीबत आई है? खाविंद ने कहा कि 2 रकात नफल पढ़ ले, तहज्जुद का वक्त है। हक तबारक व तआला को हंसी आती है कि ये उसकी महबूबा है, उसके पास लेटी हुई है, आराम से मीठी नींद सो रही थी कि एकदम से घबरा कर उठती है कि कहीं बारिश तो नहीं आ गई। मगर खाविंद ने कहा कि बारिश तो नहीं आई, लेकिन तहज्जुद के वक्त का फायदा ले ले और 2 रकात नमाज नफल अदा कर ले। और वो बीवी आगे से अपने खाविंद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि शुक्र है मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका मिल गया है। और फिर उसने भी खड़े होकर 2 रकातें पढ़ ली, या यूं हो कि बीवी नींद से बेदार हो जाए और वो अपने खाविंद के मुंह पर पानी का छींटा मारकर उसे भी जगा दे, और फिर ये दोनों तहज्जुद के वक्त की 2 रकातें पढ़ लें। तो ये मौका भी हक तबारक व तआला की खुशी और मुसरत का होता है। प्यारे नाज़रीन, ये तीनों अमाल अल्लाह तबारक व तआला की रजा का बायस बनते हैं और फिर इंसान के दर्जात बुलंद होने का सबब हैं, क्योंकि ये ऐसे अमाल हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला को इंतहाई महबूब हैं। ये भी फरमाया गया है कि जो लोग अपनी रातें तन्हाई में गुजारते हैं और इन रातों को कभी क़याम, रुकू और कभी तिलावत कुरान पाक में बसर करते हैं, तो इस पर भी अल्लाह तबारक व तआला अपनी खुशी और मुसरत का इजहार फरमाता है। इसकी वजह यह है कि ये वक्त खालिसतन अल्लाह की इबादत में सर्फ हो रहा है और किसी को दिखलाने के लिए नमाजें नहीं पढ़ी जा रही कि देखो मैं कितना आबिद और जाहिद हूँ। लिहाजा तन्हाई के आलम में ये इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा और खुशनुदी हासिल करने के लिए जो की जा रही है, तो इसका अजर भी बेशुमार और बेहिसाब है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें भी ऐसे ही अमाल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए जो अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी और मुसरत का बायस बने और हमारे लिए हमारी बख्शिश और मगफिरत का सबब हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।